स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी का ममता बनर्जी सरकार और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन। आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल की दलदास पुलिस ने की थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता, और आज पुलिस के खिलाफ ही भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की तरफ से लाल बाजार में किया जा रहा है ये प्रदर्शन, जिसमें तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, उन्होंने हाथ में ले रखी हैं बच्चों की बंदूकें, यानी कि जो खेलने खिले हुए जो टॉयज वाले खिलौने होते हैं, और इसी के साथ साधा जा रहा है अभिषेक बनर्जी और दलदास पुलिस के ऊपर निशाना। जिस तरीके से पुलिस ने अभी कुछ दिन पहले जो भारतीय जनता पार्टी का हुआ था आंदोलन, नवाना चलो आंदोलन, यानी कि एक अभियान को लेकर जिस तरीके से पुलिस की बर्बरता के तमाम फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता करती हुई नजर आई थी। वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है वो किस तरीके से दिखाई दे रही थी कि जहां एक तरफ आंसू गोले छोड़े गए थे तो वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के ऊपर भी बरसाई गई थी लाठियां। आज उसी पूरे मामले और जिस तरीके से पुलिस की थी बर्बरता, आज पुलिस के खिलाफ ही भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आपके लिए बता दें, जहां एक तरफ आज बीजेएम यानी कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से ये जो पुलिस है उसके खिलाफ आज प्रदर्शन किया जा रहा है, दलदास की पुलिस के खिलाफ और उनकी बर्बरता के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खबर ये भी सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने यह भी कहा है कि दुर्गा पूजा के बाद पार्टी टीएमसी सरकार के खिलाफ जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी। मजूमदार ने कहा है कि सीएम ममता बनर्जी का दावा भी खारिज कर दिया है और आरोप लगाया है तृणमूल कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता थे वो घुस गए थे हमारे प्रोटेस्ट में, जिसके चलते ही हुई थी बर्बरता। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया गया था अभी ममता बनर्जी की तरफ से, और उन्होंने कहा था कि किस तरीके से एक तरफ जो बीजेपी है वो कर रही है सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन, और किस तरीके से बर्बरता और चीजों को किया गया नुकसान, हम जो लोग हैं जिन्होंने बर्बरता की है उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि ममता बनर्जी के दावे को खारिज करते हुए उन्होंने कहा है कि टीएमसी के जो गुंडे थे वो घुस गए थे प्रोटेस्ट में और इसीलिए चीजों हुई खराब। तो वहीं पुलिस के लेकर अगर हम पुलिस को लेकर बात करें कि आखिरकार जो आज गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का, जो वेस्ट बंगाल के लाल बाजार में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी और दलदास पुलिस को क्यों टारगेट किया जा रहा है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को तमाम भ्रष्टाचारों के चलते किया जा रहा है टारगेट, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस की बर्बरता को लेकर आज पुलिस के खिलाफ भी निकल रहा है ये प्रदर्शन कि कैसे पुलिस ने जो प्रोटेस्ट कर रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता थे, एक तरफ उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया, दूसरी तरफ पानी बरसाया गया और तीसरी तरफ किस तरीके से आंसू के गोले छोड़े गए, और वहीं तीसरी तरफ तो कुछ ऐसे भी फुटेज सामने आई कि खुद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के ऊपर पत्थरबाजी की और पत्थर फेंकने के भी तमाम फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसके बाद तमाम ऐसे फोटोज भी सामने आए जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता थे वो जख्मी दिखाई दे रहे थे, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था कि 1000 से ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं वो हुए हैं घायल, पर उसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने पुलिस का बचाव करते हुए सारा जो मामला था वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर थोपा गया और कहा गया कि ये जो दंगे यानी कि जिस तरीके से माहौल खराब हुआ वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और इनका जो प्रोटेस्ट था उसके ही वजह से हुआ, यानी कि नवाना चलो जो कार्यक्रम था, जो अभियान था, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाया जा रहा था। इसी के साथ अगर हम जिक्र करें कि आज किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार हमला बोल रही है, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है कि इसके बाद जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे हम, ममता बनर्जी की पार्टी
के खिलाफ कि किस तरीके से टीएमसी के जो लोग हैं वो वेस्ट बंगाल में गुंडाई करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की जो सरकार है उनके मंत्री और विधायक लगातार केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर हैं। किस तरीके से बड़े घोटाले आज निकल कर सामने आ रहे हैं, इन तमाम चीजों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी का जो युवा मोर्चा विंग है वो आज प्रदर्शन कर रहा है लाल बाजार में। और इसके यानी कि कुछ दिनों बाद फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी रोडों पर निकलने की कर रही है तैयारी, वो भी ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ। इसीलिए और ये अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें या फिर हम बात करें कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर इतने ज्यादा क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि नवाना चलो ये जो अभी प्रोटेस्ट यानी कि अभियान चलाया गया था भारतीय जनता पार्टी और तमाम उसमें बड़े नेता भी, लोकेट चटर्जी, तो वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी और तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे। ये इसीलिए किया गया कि किस तरीके से ममता बनर्जी के जो नेता हैं वो जनता के पैसे का कर रहे हैं दुरुपयोग, और किस तरीके से जनता के पैसे का इस्तेमाल कर कर तमाम बड़े भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में। एक तरफ पार्थ चटर्जी जो कि जेल में बंद हैं, और किस तरीके से एक बड़ा खुलासा होकर सामने आया कि उनकी ही सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से मिला था करोड़ों का कैश, और पार्थ चटर्जी ने कहा कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अर्पिता मुखर्जी की तरफ से भी इसी तरीके का बयान आया था सामने कि जो भी कैश मिला है उस कैश से मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में रखा गया था। जहां एक तरफ शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी के मंत्री पार्थो चटर्जी का नाम सामने आया, जिसके बाद ममता बनर्जी ने पार्थो चटर्जी को उनके पद से किया था निष्कासित। और इसी के साथ बात की जाए तमाम और नेताओं की कि किस तरीके से एक तरफ अभिषेक बनर्जी का भी नाम कोयला घोटाले में कितना ज्यादा पुराना है, और कई बार जो केंद्रीय एजेंसी हैं वो बुला चुकी हैं उनको पूछताछ करने के लिए। और इसी बीच अभिषेक बनर्जी के ऊपर भी अभी लटका था, इसी तरीके से पूछताछ को लेकर खबरें भी सामने आई थी कि कैसे उन्हें एयरपोर्ट से रोक लिया गया था जब वो जा रही थी अपने घर, यानी कि बैंकॉक जाने की तैयारी में थी अभिषेक बनर्जी की साली, और उन्हें एयरपोर्ट पे ही रोक लिया गया था। और अब किस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि एक एक बड़े मंत्री और जो ममता बनर्जी के करीबी हैं नेता, उनके ऊपर सीबीआई से लेकर ईडी यानी कि जो केंद्रीय एजेंसी हैं वो लगातार कस रही हैं बड़ा निशाना। और यही बड़ा कारण है कि आज बढ़ रही हैं ममता बनर्जी की मुश्किलें। जिस तरीके से ममता बनर्जी के तमाम नेताओं को लेकर हो रहे हैं ये बड़े खुलासे कि जहां एक तरफ करोड़ों का घोटाला तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी का अभी तक यही कहना है कि केंद्र सरकार जो है वो कर रही है केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल, और हमारी सरकार को गिराने के लिए किए जा रही हैं तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, रेडें भी इसीलिए की जा रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो आज टीएमसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, और शायद यही बड़ा कारण है जहां एक तरफ ममता बनर्जी के नेताओं के उतर रहे हैं नकाब, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी और उनकी पुलिस जो है वो कर रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरता। जिस तरीके की वीडियोस और फोटो सामने आए और भारतीय जनता पार्टी के हुए थे 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता घायल, किस तरीके से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, इन तमाम चीजों के चलते ही आज जो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा विंग है, और इसीलिए अब आ रहा है उनका जो गुस्सा है वो सामने, और इसीलिए अब किया जा रहा है जो बच्चों की खेलने वाली गन होती हैं उनको लेकर ही ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और इसी के साथ तमाम जो लंबा मार्च है, तमाम जो बड़े लोग, तो काफी ज्यादा भीड़ जो है वो आज फिर से एक बार कलकत्ता के लाल बाजार में दिखाई दे रही है टीएमसी सरकार के खिलाफ, ममता बनर्जी के तमाम नेता और ममता बनर्जी की दालदास पुलिस के खिलाफ। खैर देखना अहम ये रहेगा कि आज फिर से एक बार इस तरीके की चीजें तो सामने नहीं आएंगी जिस तरीके की पिछले बार भी देखने के लिए मिली थी कि पुलिस ने आंसू गोले बरसाए थे और वहीं लाठीचार्ज की थी, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप था कि प्रोटेस्ट और हमारे कैंपेन में चीजों को बिगाड़ने का काम सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के गुंडों ने किया था जो कि हमारे अभियान के अंदर घुसे चले आए थे। खैर इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।